अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेक और बाय रुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको फुल स्टेप कटिंग बताऊंगी और साथ जस्ट 3 मिनट में ब्लो ड्राई सेटिंग इनकी बताऊंगी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही जल्दी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। ये देखिए इसका फ़ाइनल लुक है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये फुल स्टेप इन्हें चाहिए। ये अब इनके नेचुरल बाल हैं जी। सबसे पहले हम बालों को अच्छी तरह वेट करेंगे। जितने बाल अच्छी तरह वेट होंगे कट बहुत अच्छा आता है। और हम लोग फ्रंट से इनका तकरीबन 1 इंच लेके सीधी मांग निकाल के और आगे से 1/2 इंच तिरछा इनको करते हुए बालों को ट्विस्ट किया और आगे से जिग जैग सीज़र कट करते हुए इसको कटिंग की। फिर इसी तरह सारे बाल पकड़ के बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर ले आने हैं और पीछे से जो आपको एक्स्ट्रा बाल नज़र आते हैं उसको कट कर देना है। मेरा सिग्नेचर कट ही है सीज़र, उसको जिग जैग अंदाज में कटिंग करना। बहुत कम कटिंग में है जो मैं बिल्कुल स्ट्रेट रख के कटिंग करती हूँ। जिनको शॉर्प लुक नहीं चाहिए होती उनके लिए मैं सीधी सीज़र रख के कटिंग करती हूँ। फिर उसके साथ हमने 8 to 8 पोर्शन पकड़ा और नोज़ के लेवल पे लाके हम लोगों ने उसको ये कटिंग की। पहला स्टेप जो हमारा आई कट था वहाँ से उसको साथ लिया और उसको कट किया। और नेक्स्ट फिर मैंने नीचे वाला स्टेप लिया दूसरी साइड पे, फिर फ्रंट से लिया। ये देखें, पहले मैंने 8 to 8 लिया, उसका हाफ पोर्शन पकड़ा और उसको फ्रंट के साथ कट कर दिया। इसी तरह फिर उसका बाकी पोर्शन मैंने लिया और ऊपर वाले के साथ मिलाते हुए उसको मैंने कट दे दिया। अब शोल्डर एरिया पे जो हमारे बाल हैं उनको मैंने किया टेंगल फ्री किया और उससे जो मेरा 8 to 8 पोर्शन था उसको पकड़ के शोल्डर के साथ रख के मैंने उसको कट दे दिया। और बिल्कुल स्ट्रेट कट देना है क्योंकि उसको मैं फ्रंट पे ला के कर रही हूँ। आप जितना उसको ज़्यादा स्टेप देना चाहेंगे उसको फ्रंट पे ले आएँ। ये देखिए बिल्कुल सीधा रख के मैंने उसको जिग जैग कट दे दिया। फिर जो नीचे वाले बाल थे उनको उसके पहले वाले स्टेप के साथ मिलाते हुए मैंने जिग जैग कट दे दिया। फ्रंट उसको जी, ये देखिए क्योंकि फ्रंट पे उन्हें बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं चाहिए थे, उन्हें बैक पे फुल स्टेप का चाहिए थे, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा नीचे रख के उनका काट दिया। अगर मुझे फुल स्टेप चाहिए तो मैं बिल्कुल सीधा रख के आइज़ के लेवल पे रख के मैं इनका काट देगी, लेकिन ये मैं लिप के एरिए पे रख के इनका काट दे रही हूँ। 8 to 8 पार्टीशन से मिलाते पहला जो 8 to 8 हमारा कट था उसके लेवल से रखते हुए मैंने नेक्स्ट शोल्डर वाले स्टेप को पकड़ के उसके साथ मिलाया और उसको स्ट्रेट रखते हुए बिल्कुल जिग जैग कट कर दिया। देखिए ज़रा, तिरछा नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रेट आपने कट देना है जी। अब इसी तरह जो है नेपेरी का जो हमारा है स्टेप उसको पकड़ा और मैंने शोल्डर वाले स्टेप के साथ मिलाते हुए देखें मेरे फिंगर के स्टार्ट में आपको स्टेप नज़र आ रहा होगा, मैंने उसके साथ मिलाते हुए मैंने नेपेरी का स्टेप उसके साथ मिला दिया जी। देखें नेपेरी का स्टेप पकड़ा फ्रंट पे और शोल्डर कट के साथ रख के मैंने उसको कटिंग कर दिया। एकदम से सारे बाल नहीं पकड़ते क्योंकि बाल छोटे होते हैं और इनके माशाल्लाह बाल भी घने थे और हाथ में नहीं आते, एकदम से निकल जाते हैं तो स्टेप मिस हो जाता है। इसलिए कि आप उसको 2 हिस्सों में कर लें, पहले हाफ़ कर लें कट, फिर उसके बाद बाकी कर लें। ये देखें जी, ये मेरा नैप एरिया भी हो गया और अब मैं दूसरी साइड पे नैप एरिया कर रही हूँ। पहले मैं ऊपर से क्राउन एरिया वाले हिस्सा पकड़ा, ठीक है, और आगे जो शोल्डर कट वाला कट था उसको साथ फिंगर में लिया और इसको फ्रंट पे करते हुए इसको मैं
फ्रंट पे करते हुए देखें जी ज़रा, मैंने इसको बिल्कुल स्ट्रेट कट दे दिया, ज़िगज़ैग कट दे दिया। अब मैंने नीचे वाला हिस्सा पकड़ा, नेप एरिया वाला, और शोल्डर कट के स्टेप को नेक्स्ट मैंने उसके साथ मिलाया, टैंगल फ्री किया, और ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट मैंने कट कर दिया, ज़िगज़ैग। ठीक है, अब मज़ीद मैंने नीचे वाले जो बाकी बाल रह गए थे नेप एरिया पे, उसको पकड़ा, टैंगल फ्री किया और ऊपर वाले पोर्शन के साथ मिलाते हुए इसको बिल्कुल स्ट्रेट कट कर दिए। इसमें लेयर्स की तरह तिरछा नहीं करना, आपने स्ट्रेट करना है, बहुत खूबसूरत कट आते हैं। ये जो बाकी पीछे मिड वाले थे आपके बाल, उनको फिर पकड़ा और फ्रंट से जो आपका स्टेप है शोल्डर कट, उसके साथ मिलाया, और ये देखिए थोड़ा सा, क्योंकि ये बारीक सा स्टेप बाकी बचा था, उसी के साथ मिलाते हुए मैंने इसको कट दे दिया। बहुत बड़े स्टेप ना पकड़ें, तो क्योंकि इन्हें फुल स्टेप चाहिए थे, इसलिए बड़ी स्टेप पकड़े तो और ज़्यादा स्टेप आपके बनते हैं, नुमाया भी होते हैं। और अब ये देखिए, अब दूसरी साइड पे जो पतला सा स्टेप रह गया था, उसको मैंने ऊपर वाले जो पहले कर चुकी हूँ शोल्डर कट, उसी के लेवल पे रखते हुए मैंने बिल्कुल स्ट्रेट ज़िगज़ैग कर दे दिया जी। ये देखिए, बाकी बाल जो नीचे नेप एरिया पे था, शोल्डर कट वाले बाल पकड़े, उसी तरह दोबारा फिर और उसको फ्रंट पे लाते हुए बिल्कुल स्ट्रेट कट करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। ये देखें जी, ये हमारे नीचे वाले सब स्टेप फुल आ गए। अब टैंगल फ्री किया मैंने इनको। अब ये समझे कि मेरा सिग्नेचर कट है, कि मेरे हर कट में मैं क्राउन एरिया को अलहदा से पकड़ के ज़रूर काट देती हूँ, तकरीबन हर एक में। अब देखिए, मैंने बग़ैर पहले शेप के मैंने इनको किया, बहुत अच्छी शेप आई है पीछे से, और हल्का सा जो नीचे से कोई 1-2 बाल लग रहा है उसको मैंने नीट कर दिया। जब आप फ्रंट पे स्ट्रेट लाते हो तो पीछे जब छोड़ते हैं तो पीछे बहुत खूबसूरत आपकी यू कट आ जाता है। पर अगर कहीं से आपको फ़ील हो कि 1-2 बाल हैं तो उसको आप शेव अप कर सकते हैं। ये मैं अपना सिग्नेचर कट, मुझे इसके बगैर लगता है कि मेरी कटिंग अच्छी नहीं लगती, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और कटिंग भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। मेरे कस्टमर को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इस तरह का कट, जिसमें मैं अपना सिग्नेचर कट देती हूँ, क्राउन एरिया को पकड़ के। स्पेशली देखने में लगता है जैसे एक ही स्टाइल की सारा कट है, लेकिन जैसे ही आप इसका 30 एंगल, 40 एंगल, 60 एंगल, 90 एंगल और 100 एंगल पे, अब जब 90 एंगल पे काम करती हैं तो उसका जो है ना कट की शेप चेंज हो जाती है। तो अब ये मैंने क्राउन एरिया पकड़ के बिल्कुल ऊपर किया, और फिर थोड़ा सा आगे की तरफ लाते हुए इसको मैंने कट दे दिया, बिल्कुल स्ट्रेट कट। अब ये देखें, अब इसको मैंने हाफ़ किया क्राउन एरिया को, और हाफ़ को सामने ला के एज़ यूजुअल जो मेरा सिग्नेचर स्टाइल है उसको फ्रंट से वी की शेप में लाते हुए बिल्कुल सामने, क्योंकि ये ऊपर से इन्हें बैक पे फुल स्टेप चाहिए थे जी। मैंने फ्रंट पे ला के बिल्कुल स्ट्रेट जो हमारा क्राउन एरिया में, ये देखें यहाँ पे बिल्कुल मैंने स्ट्रेट ज़िगज़ैग कट दे दिया। ये बड़े खूबसूरत आते हैं ज़िग, और जब छोड़ने पे बहुत नुमाया होते हैं। अब मैंने जो आगे फ्रंट पे वी था उसको पिन अप किया। अब मैं दूसरी साइड ली, जो मैंने राउंड किया था क्राउन एरिया का बाकी हिस्सा। इसी तरह फ्रंट पे जो हमारी मांग होती है उसको वी स्टाइल में लेके, वी एंगल में लेके, उसको देखिए मैंने बिल्कुल सामने लेके आई हूँ जी। सामने ला के जो मेरा एंड वाला क्राउन एरिया का जो मेरा स्टेप है, सबसे शॉर्ट वाला और फ्रंट वाला, दोनों को मैंने दरमियान में रखा। फ्रंट ये वहाँ से कट किया, और एंड पे जहाँ पे मेरा क्राउन एरिया का स्टेप है, मिड के बालों मैंने कटिंग कर दी है जी। अब मैंने फ्रंट वाले बाल पकड़े दोनों साइडों के,
जो मैंने वी एंगल में पकड़े थे जी, उनको बिल्कुल स्ट्रेट किया और दोनों को इकट्ठे रखते हुए बिल्कुल स्ट्रेट जी, ये ऐसे थोड़ा सा लेयर स्टाइल में इसको मैंने देना है और इसकी मैंने कटिंग कर दी। जो एक्स्ट्रा बाल आए हुए आपस में उनकी कटिंग कर दी जी। अब मैंने क्राउन वाले बाल, जो एरिया के बाल थे, उनकी पिन्स खोल ली और उन दोनों को इकट्ठा पकड़ा, ठीक है, टेंगल फ्री किया जी, और उनको आगे की तरफ लाते हुए बिल्कुल स्ट्रेट, थोड़ा सा आगे की तरफ लाते हुए जी, देखिए बिल्कुल आप फोरहेड के लेवल पे ले जाएं उनको और मिड में जो उनके एक्स्ट्रा बाल आते हैं उसको कट कर दें जी। अब ये देखिए छोड़े हैं, ये देखिए बिल्कुल कितना खूबसूरत ऊपर फुल कटिंग आ गई। ये आपके पास फाइनल मेरी लुक है, ये देखिए जी। अभी मैं आपको ड्राई के साथ इसकी सेटिंग बताती हूँ। आप बहुत ही आसान, बहुत इजी, ये मैंने ड्राई लिया जी, और मैंने जो इनका फ्रंट टिपला एरिया है फुल जी, क्राउन एरिया से आगे ऊपर वाले से फ्रंट ए टू एट और फ्रंट वाला पूरा एरिया जो इसका पकड़ा ब्रश के साथ और उसके ऊपर मैंने ड्राई चलाया। थोड़ा सा मेरा क्या हाथ आगे आ गया, जो बड़ा हमारा हेयर का ब्रश है उसके ऊपर रख के मैंने थोड़ा सा उसको एक ग्रुप में सारे बाल पकड़ के ऊपर बालों में टाइट पकड़ के उसको मैंने ब्रश के ऊपर ड्राई किया। अब मैं बालों को फुल पकड़ के राउंड राउंड करके बिल्कुल हाथ के अंदर पकड़ लिए और मैं ऊपर ड्राई कर रही हूँ। ये भी दूसरी एंगल में दिखाती हूँ तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए मैंने बालों को पूरा राउंड करके अपने हाथ में पकड़ लिया और इसको मैं ड्राई कर रही हूँ जी। उसको राउंड करते जाएं, आगे पीछे सारा इसको ड्राई करें। अब इसको थोड़ा सा जैसे हम कर्ल करते हैं तो ब्लो ड्राई करते हैं तो बालों को इसके ब्रश के अंदर ही टाइट रखते हैं, इसी तरह इसको मैंने राउंड करके ऊपर कैचर लगा दिया ताकि वो हीट में अपनी उसी शेप में रहे। कैचर लगाने के बाद दोबारा फिर उसको मैंने किया ताकि वो और अच्छी तरह थोड़ा हीट हो जाए और जब हम इसको खोलेंगे तो बहुत अच्छी शेप में आ जाएगा ये जी। अब ये मैंने बाकी बाल पकड़े, स्टेप बाय स्टेप पकड़ेंगे ताकि इनमें आराम से इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप पकड़ा। जिस तरह हमारी कट होता है इसी तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप पकड़ा, टेंगल फ्री किया और हाई पोनी के लेवल में इसको ऊपर लेके गए। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप इसको ऊपर पकड़ के ऊपर ले गए हाई पोनी के लेवल पे। ये देखिए साथ टेंगल फ्री किया और जब मैंने इसको फुल पकड़ा वहाँ पे जहाँ पे मेरी ग्रिप थी वहाँ पे भी मैंने इसको ड्राई किया। अब देखिए बिल्कुल फ्रंट पे लाके उसको मैं रोल कर रही हूँ हाथ में। ये मैंने हाथ में रोल किया और अब इसको मैं ड्राई कर रही हूँ। ये देखिए इसको ड्राई कर रही हूँ। ये बहुत खूबसूरत लुक आती है और इतनी जल्दी आपके बालों की सेटिंग होती है कि ब्लो ड्राई में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बालों को बहुत ज़्यादा हीट आती है, बाल बहुत ज़्यादा खिंच भी जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बिल्कुल भी आपके बाल खिंचाव में नहीं आते और टाइम भी बहुत थोड़ा टाइम लगता है। ये देखिए इसी तरह मैं उसको राउंड राउंड हाथ में पकड़ा हुआ है और मैं कर रही हूँ। ये जो बाल निकल रही है सारे हमारा फुल स्टेप कटिंग है तो अंदर से जब हीट पड़ती है, हवा पड़ती है तो बाल निकलते हैं, कोई मसला नहीं। आप उसको फिर थोड़ा सा ऐसे दबाएंगे क्योंकि हमने नेचुरल कलर में इसको लेके आना है, ठीक है। ये देखिए मैं इसको कर करके हाथ उठा उठा के, क्योंकि हीट है हाथों पे लगती है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा एहतियात के साथ, लेकिन इस तरह करना है कि जो आपके कस्टमर है उसके स्किन पे ना हीट पड़े, सर की स्किन को हीट ना पड़े। आपने जो बाल राउंड किए हुए हैं उन पे हीट डालनी है। अगर स्किन पे हीट जाएगी तो बाल आपके डैमेज हो जाएंगे। ये देखिए जी, ये मैंने बाल छोड़े हैं, देखिए कितने खूबसूरत नेचुरल कर्ल और नेचुरल सेटिंग। देखिए मैंने ऊपर वाला भी ब्राउन ही थे भी खोला
ये देखें जी कितना ज़बरदस्त कट आया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा जी। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा और नेक्स्ट मुझे बताएं कि मैं आपकी कौन सी वीडियो आपके साथ हेयर कटिंग की शेयर करूं। जज़ाकल्लाह जी।